नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेडिकल लड़का के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेडिकल लड़का के इस चैनल पे कि एग्ज़ाम सीजन आ रहे हैं और एग्ज़ाम सीजन में हम लोग अक्सर देखते हैं कि नॉलेज और पेपर में नंबर लाना, ये दोनों अलग अलग तरह की बातें हैं जिसे हमको अपने ध्यान में, अपने जहन में अक्सर रखनी चाहिए। और बहुत बच्चों की शिकायत ये आती है कि सर हमको तो पता है पर हमारे पेपर में नंबर अच्छे नहीं आते। तो नंबर कैसे अच्छे आएँ, इसके लिए मैं आपको आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है आज का पढ़ने का कि हाउ टू अटेम्प्ट एमएसएन, या जिसको एमएसएन को हम लोग अब के नए सेशन में एएचएन के नाम से जानते हैं, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग के पेपर को। तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के पेपर को या एमएसएन के पेपर को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये वाइट बोर्ड पे हमारी पहली वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अलग अलग सवाल में अलग अलग चीज़ें लिखनी होती हैं, वो बात तो ठीक है, पर अलग अलग सवाल अलग अलग तरीके से पूछते हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स पूछते हैं। मैं आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो 15 नंबर के सवाल हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना है और प्रॉपर वे में कैसे आप उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आगे इस सिलसिले में चलते हुए देखें कि अगर ये 15 नंबर के सवाल आते हैं तो अक्सर ये आते हैं 2 + 8 + 5 ऐसे में, या कभी 2 + 3 + 5 + 5 ऐसे पार्ट ए पार्ट बी करके आते हैं। तो इन सवालों को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो पहले आपको लिखना है डेफिनीशन। डेफिनीशन के बारे में एक बात याद रखिए कि डेफिनीशन पहली बात तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, और अगर डेफिनीशन शुरू करनी तो ऐसे लिखें कि अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज, जो भी आपकी डेफिनेशन है उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करें। तो ये डेफिनेशन लिखने का बहुत अच्छा तरीका हो गया। पर इसके बाद भी आपको यहाँ डेफिनेशन पे लिख 2 नंबर के लिए अक्सर पूछा जाता है, तो रुक नहीं जाना है। उसके बाद आपको और डाल के बीच में ऐसे और लिख के और अपनी दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है। दूसरी डेफिनेशन तो जो आएगी वो यहाँ पे लिख देनी है। तब उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी डेफिनेशन के बाद आता है पॉइंट हमारा एटियोलॉजी का। एटियोलॉजी हम लोग लिख लेंगे कि पॉसिबल एटियोलॉजी क्या है, और एटियोलॉजी को कभी भी अटेम्प्ट जब आपको करना है तो एटियोलॉजी आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एटियोलॉजी लिख रहे हैं हम लोग। तो एटियोलॉजी हमको अटेम्प्ट करना है इस तरीके से, एक के बाद एक, एक के बाद एक, नीचे की तरफ। एटियोलॉजी के बाद हम लोग कॉज लिखेंगे। कॉज अटेम्प्ट करने का भी तरीका ऐसे ही होगा कि लाइन ए नंबर का कॉज ये हो गया, बी नंबर का कॉज ये हो गया, सी नंबर का कॉज ये हो गया, ऐसे इस तरह से, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको ज़्यादा नंबर लाना है तो आपको जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है साइन सिम्टम। साइन एंड सिम्टम को आप ऐसे, जैसे फीवर हो गया तो ऐसे ही ए नंबर पर हम लोग डाल दिया कि फीवर हो रहा है पेशेंट को गुना 7 दिन। फिर बी नंबर पे डाल दिया कि कफ हो रहा है, कोराइजा हो रहा है। साइन एंड सिम्टम्स के बाद यहाँ आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि पैथोफिजियोलॉजी हमेशा आप फॉलो डायग्राम में लिखेंगे। जैसे एक हल्का सा मैं डेमो दे रहा हूँ। पैथोफिजियोलॉजी माने कि माइक्रोब इंटर्स इनटू GIT, हम लोग ने ये किया। उसके बाद ये वाला एरो देना है, इसी को फॉलो डायग्राम बोलते हैं। फॉलो डायग्राम करते हुए ये वाले के बाद बी वाला क्या आया, सी वाला बी स्टेप, इसके बीच में फॉलो डायग्राम। तो ऐसे ऐसे फॉलो डायग्राम बना के आप चलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग बीमारियों को जब मैं पढ़ाऊँ तो अलग अलग आपको पैथोफिजियोलॉजी बना के देगी। ये हमेशा फॉलो डायग्राम में, कोष्टक में लिख देना फॉलो डायग्राम में, एरो डायग्राम में। अगर आपको फॉलो समझ में नहीं आता है तो एरो डायग्राम में बनाना है। उसके बाद लिखना है मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट वाला पोर्शन बड़ा काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। मैनेजमेंट आपको कैसे लिखना है, तो मैनेजमेंट का तरीका मैं बता रहा हूँ। उससे पहले ये सब मैनेजमेंट आपको कैसे लिखना है उसके लिए ये देखिए। मैनेजमेंट लिखने के लिए तो मैनेजमेंट कई टाइप के होते हैं। तो पहले आपको आएगा मैनेजमेंट में पहला आएगा मेडिकल मैनेजमेंट।
मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आता है, मेनली ड्रग्स आते हैं, जो आप दवाई देंगे वो आएंगे ड्रग्स। तो ड्रग्स को कैसे लिखना है, पहले लिखना है, देखो ए एंटीबायोटिक्स, ये लिख दिया, ड्रग का नाम लिखना ऐसे, टू ट्रीट और किल बैक्टीरिया, ये हो गया। अब यहां पे दीजिए एग्जाम्पल, अमोक्सिसिलिन, फिर यहां पे दीजिए एग्जाम्पल सिफेक्सिम, जितना mg देना है, जितना डोज देना है वो आप लिख दें। उसके बाद ऐसी बी में जैसे एंटीवायरल ड्रग्स दे रहे हैं आप, तो एंटीवायरल लिख दिए। उसके बाद यहाँ ये लाइन टू किल बैक्टीरिया है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू किल वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, इस तरीके से नीचे की तरफ चलना है। मेडिकल मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं, ड्रग्स की बात। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद जो अगेन जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स आता है, जो कि हम लोग को भूलना नहीं चाहिए और नंबर वहीं से उठते हैं, वो आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट, और सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर कोई बीमारी में सर्जरी है, एसेक्स मतलब सर्जरी है, तो सर्जरी से पहले को हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव बोलते हैं पूरा, और सर्जरी के बाद आता है, सर्जरी से पहले आता है प्री ऑपरेटिव और सर्जरी के बाद आता है पोस्ट ऑपरेटिव। अगर किसी बीमारी की सर्जरी है तो पहले प्री ऑपरेटिव में आप क्या लिखेंगे, प्री ऑप नर्सिंग डायग्नोस, और फिर ये नर्सिंग डायग्नोस जो आप लिखेंगे, इसका आप प्री ऑप का एनसीपी बनाएंगे। नहीं, एनसीपी रहने दें, अगर आपको पेपर लिखना है ना, ठीक है, प्री ऑप नर्सिंग डायग्नोस लिखेंगे, फिर पोस्ट ऑप, फिर आप लिखेंगे पोस्ट ऑप नर्सिंग डायग्नोस। डायर लिख के छोड़ रहा हूं। अगर किसी बीमारी में सर्जरी है तो सर्जरी से पहले आता है प्री ऑपरेटिव, तो प्री ऑप का नर्सिंग डायग्नोस भी लिखना है। फिर सर्जरी के बाद आता है पोस्ट ऑप, तो पोस्ट ऑप का नर्सिंग डायग्नोस भी लिखना है। अब इसके अलावा जब मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया, तो लास्ट आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। ये समझ ही लिया होगा आपने, ऊपर लिख देता हूँ। लास्ट आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट को मैनेज करने का तरीका क्या है, सी, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट को मैनेज करने का तरीका क्या है, आप लिखेंगे नर्सिंग डायग्नोस, और ये लिखना है 5, और ये अकॉर्डिंग टू सिम्टम होने चाहिए, नंदा के डायग्नोसिस होने चाहिए। अब इन 5 एनसीपी, 5 जो नर्सिंग डायग्नोस लिखेंगे, उनका आप नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। ये 5 लिखे थे, तो 5 में से 3 एनसीपी का आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ 3 एनसीपी का, 3 एनसीपी बनाना है। अगर आप इस तरह से किसी मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग की डिजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हो सकता है कि आपको अगर 15 नंबर का सवाल हो तो 10 से 12 नंबर आपको मिल जाए। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें मेडिकल लड़का।